भैया मैं ठीक हो गया भैया। भैया मुझे यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो भैया। ये कहानी माया और आनंद की है। माया एक अनाथ लड़की है, जबकि आनंद एक बहुत ही उच्च प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है। उसके पिता एक सेवानिवृत्त जज हैं। लेकिन इन दोनों की कहानी जानने से पहले आइए पहले मिलते हैं सुनील से। सुनील जज साहब की एक नौकरानी का बेटा है, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही शानदार है। जज साहब उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे डॉक्टर बनने में पूरी मदद करते हैं। आनंद सुनील को अपना बड़ा भाई मानता है और सुनील भी आनंद से छोटे भाई की तरह मोहब्बत करता है। अब वापस आते हैं आनंद और माया की तरफ। ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, रोज का हर पल साथ बिताते हैं, खुश रहते हैं, जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा है, जिसे दोनों बिल्कुल भी नहीं जानते। एक रात डिनर पार्टी के दौरान माया स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसे तैरना नहीं आता और इस हादसे में उसकी मौत हो जाती है। आनंद इस दर्दनाक सदमे को सहन नहीं कर पाता और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। अब थोड़ा जान लेते हैं तन्वी के बारे में। तन्वी की माँ इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता ही उसका सब कुछ है। तन्वी एक डॉक्टर है जो मानसिक रोगियों के एक अस्पताल में काम करती है। ये अस्पताल उसके पिता डॉक्टर खुराना का है, जो एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं और काफी सख्त मिजाज के मालिक हैं। पूरा अस्पताल उनसे डरता है। तन्वी ने अभी हाल ही में अपने पिता का अस्पताल ज्वाइन किया है। वो यहाँ मरीज नंबर 36 शोभना माथुर की दिल से देखभाल कर रही होती है। तन्वी के लगन और देखभाल से शोभना फिर से स्वस्थ हो जाती है, लेकिन ठीक होने के बाद शोभना तन्वी को बिल्कुल अनदेखा कर देती है और अपनी फैमिली के साथ घर चली जाती है। तन्वी इस बात को लेकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो शोभना में अपनी माँ को देखती थी और जब उसने तन्वी को पहचाना भी नहीं तो ये बात तन्वी के लिए बहुत दर्दनाक साबित होती है। उधर आनंद का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। फिर आनंद का बड़ा भाई दीपक उसे वहां से लेकर एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराता है और यही वो अस्पताल होता है जिसे डॉक्टर खुराना चला रहे होते हैं। रूटीन चेकअप और आनंद के व्यवहार को देखकर उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। आपको सुनील भैया याद है ना? आज वो भी डॉक्टर बन चुके हैं और इत्तेफाक देखिए, वो भी इसी अस्पताल में काम करते हैं। अब इन सभी जिंदगियों का रास्ता बदलने वाला है। सुनील आनंद की फाइल देखकर डॉक्टर खुराना को अपने और आनंद के रिश्तों के बारे में बताता है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर खुराना इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये आनंद का अस्पताल में पहला दिन है। यहाँ वो पहले से मौजूद मरीजों से मिलता है। वहाँ उसे एक ऐसा आदमी नजर आता है जो बस लेटा हुआ है। उसकी आंखें खुली है मगर वो कुछ बोल नहीं रहा, बस खामोशी से छत को घूर रहा है। आनंद को पता चलता है कि ऑपरेशन के बाद से उसकी यही हालत है। इतने में दवा का वक्त हो जाता है। काउंटर पर खड़ी नर्स सभी को उनके नंबर से बुलाती है और जैसे ही अपना नंबर सुनते हैं सभी दवा लेते हैं। अब आनंद का नंबर बुलाया जाता है 36। ये नंबर सुनते ही तन्वी आनंद की तरफ देखती है और कुछ कहे बिना ही उसे आनंद से नफरत होने लगती है, क्योंकि शोभना जो उसकी पहली मरीज थी उसका भी वही नंबर 36 था। वो शोभना का खुद को नजरअंदाज करना भूल नहीं पा रही है। कहानी आगे बढ़ती है। तन्वी देखती है कि आनंद दवा खाने की बजाय उसे मुंह से बाहर निकाल देता है। इस बात पर तन्वी उसे खूब डांटती है और मजबूरन आनंद को दवा लेनी पड़ती है। अस्पताल में मरीजों का एक निर्धारित रूटीन होता है जिसे सभी फॉलो करते हैं। आनंद एक बहुत ही जॉली तबीयत का इंसान है। वो दिन भर छोटी छोटी शरारतें करता रहता है। जब तन्वी ये देखती है तो वो आनंद को सजा के तौर पर वार्ड की सफाई पर लगा देती है, मगर आनंद सफाई करने की बजाय सारा काम बिगाड़ देता है। शोर की आवाज सुनकर डॉक्टर खुराना भी वहां पहुंच जाते हैं। गलती से आनंद उनके मुंह पर बैठी मक्खी को मारने के लिए उन्हें एक थप्पड़ मार देता है। डॉक्टर खुराना गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं और आनंद को बड़ी बेरहमी से इलेक्ट्रिक शॉक लगवाते हैं, जिससे आनंद की हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन आनंद अपनी शरारतों से बाज नहीं आता।
यहाँ तक कि उसकी शरारत की वजह से एक गार्ड नारायण को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। मगर आनंद पर कोई असर नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही रहता है। आज वो तन्वी के काबू में आ जाता है। वो उसे अपने ऑफिस में मुर्गा बना देती है। यही सुनील भैया आते हैं और यूं आनंद की जान बचाते हैं। सुनील भैया तन्वी को आनंद के सामान में से मिली एक डायरी देते हैं। तन्वी जब डायरी पढ़ती है तो उसे आनंद के माजी के बारे में पता चलता है। उसे माया का पता चलता है। फिर वो आनंद के साथ अपने बर्ताव को लेकर मन ही मन शर्मिंदा होती है। अब तन्वी ठान लेती है कि वो आनंद का खुद इलाज करेगी। वो डॉक्टर सुनील से ये डिस्कस करती है और यूं तन्वी का बर्ताव आनंद के लिए बदल जाता है। सुनील और तन्वी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि किसी तरह आनंद की खोई हुई याददाश्त वापस ला सकें। इसके लिए वो आनंद के सामने माजी की बातें दोहराते हैं। कभी उससे माया का पूछते हैं तो कभी माया के साथ आनंद के गुजारे हुए यादों को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आनंद इस सब से डिस्टर्ब होता जा रहा है। वो अपनी अधूरी यादों को संभाल नहीं पा रहा। उसे कुछ बातें याद हैं और कुछ नहीं। इस सब में लेकिन तन्वी आनंद से प्यार करने लगती है और आनंद को भी वो अच्छी लगने लगती है। लेकिन वो इस बात का इजहार किसी से नहीं कर पाती। सुनील और तन्वी अब लगातार माजी की बातें किसी न किसी सूरत में आनंद के सामने दोहराते हैं। यहाँ तक कि माया के लिए लिखे गए आनंद के गानों की धुनें उसके सामने गाते हैं। आखिर दोनों की कोशिशें रंग लाती हैं। आनंद बहुत हद तक अपनी याददाश्त रिकवर कर लेता है। लेकिन अब कहानी में एक खतरनाक मोड़ आने वाला है। सुनील और आनंद बहुत खुश हैं, लेकिन तन्वी उदास है। उसे जब पता चलता है कि आनंद अब जाने वाला है तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और सुनील को सब कुछ बता देती है। सुनील एक समझदार आदमी है। वो जानता है कि तन्वी के पिता डॉक्टर खुराना इस बात को लेकर कयामत खड़ी कर देंगे। वो तन्वी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तन्वी अब समझने की हद से आगे जा चुकी है। जैसे ही तन्वी सुनील के ऑफिस से बाहर निकलती है, उसे आनंद मिलता है, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो उसे रोक लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। अब तन्वी और आनंद बाहर मिलना शुरू कर देते हैं। उनकी ये मुलाकातें सिक्योरिटी गार्ड नारायण देख लेता है और वो आनंद को अपनी नौकरी खत्म होने का जिम्मेदार समझता है। दूसरी तरफ डॉक्टर खुराना एक विदेशी यात्रा से वापस लौट रहे होते हैं और अपने साथ लाते हैं करण को। करण तन्वी का बचपन का दोस्त है। डॉक्टर खुराना चाहते हैं कि करण और तन्वी की शादी हो जाए, लेकिन उन्हें गार्ड से पता चलता है कि तन्वी और आनंद के बीच में चक्कर चल रहा है। डॉक्टर खुराना सुनकर अपने आप पर भी काबू नहीं रख पाते। वे इस बात की पुष्टि डॉक्टर सुनील से करते हैं। गुस्से से भरकर डॉक्टर खुराना आनंद को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद पीछे हटने को तैयार नहीं होता। डॉक्टर खुराना गुस्से में उसे अस्पताल के बेसमेंट में कैद कर देते हैं और अब वे एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वे आनंद का ऑपरेशन करने वाले हैं। आपको वो मरीज याद है ना, जो न बोल सकता है न हिल सकता है, बस छत को घूरता रहता है। डॉक्टर खुराना अब आनंद का वैसा ही ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ सुनील और तन्वी आनंद को कैद से निकालने का प्लान बनाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। ये दोनों डॉक्टर खुराना के शैतानी मंसूबे से अनजान होते हैं। रात का वक्त हो गया है। सुनील सबसे छुपकर अस्पताल में जाता है। उधर से तन्वी भी अपना बैग लेकर अस्पताल के लिए निकलती है। वो खुश है कि वो आनंद के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी। सुनील अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि आनंद के सेल का दरवाजा तो खुला हुआ है और आनंद वहां नहीं है। उसे खतरा महसूस होता है। वो मरीजों के वार्ड में पहुंचता है और आनंद को वहां देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन ये क्या, आनंद तो बोल भी नहीं सकता, ना हिल भी सकता है। वो बस लेटा हुआ है और छत को घूर रहा है। डॉक्टर खुराना अपने घिनौने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने आनंद का ऑपरेशन कर दिया है। सुनील दंग रह जाता है। दुख से वो अपना आप खो देता है और एक अजीब काम करता है। वो आनंद को मार देता है। जी हाँ, वो आनंद को मार देता है। सुनील के लिए आनंद को इस हाल में देखना नामुमकिन था। वो उसे उसकी तकलीफ से आजाद कर देता है। दुख से निढाल सुनील डॉक्टर खुराना के ऑफिस में जाता है। वही तन्वी भी पहुंच जाती है। उसे जब इस सारी स्थिति का पता चलता है तो वो सदमे से बेहाल हो जाती है। वो आनंद की मौत का दुख सह नहीं पाती। वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है।
यूं अपनी आन और जिद में डॉक्टर खुराना अपनी बेटी खो देते हैं और यहीं पे कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं।